अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने ये देखना है कि जो एक्चुअल मेकनिज़म है और किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का, उसे हम किस तरह से बेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह के रिज़ल्ट्स जो हैं हमें चाहिए। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट को स्टडी करने से वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है हाइड्रोजन की करते हैं, हम कार्बन की करते हैं, तो ये हमें बता देती है एक्चुअल मैकेनिज़्म के बारे में। तो ये सब देखने से पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छा, पहले जो अब हम देख रहे हैं वो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो अब मिसाल के तौर पर सिल्वर है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ये दो मिथाइल ट्राईफिनाइल मिथाइल के फ्री रेडिकल बन रहे हैं, फिर ये आपस में ज्वाइंट होंगे, फिर हेक्साफिनाइल इथेन बन जाएगा। लेकिन ये मैकेनिज़्म सही नहीं है, लेकिन पेपर में आपने ये सारा बताना है, लिखना है, और ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट से जो है हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब इसके मुताबिक वो कह रही हैं कि 30 एरोमेटिक हाइड्रोजन है, सेचुरेटेड हाइड्रोजन है ही नहीं, और सैचुरेटेड कार्बन 2 हैं। लेकिन जो हमारे रिजल्ट्स हम जिस तरह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि एरोमेटिक हाइड्रोजन 25 होने चाहिए थे। तो वो फिर हम एक और तरीके से स्टडी करेंगे। अच्छा, ये हमने पिछला वो जो है ट्राईफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं ड्रा किए हैं। तो इसमें देखिए कि अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को आगे पीछे करके किसी तरह से डबल बॉन्ड कार्बन और बेंजीन के इन बिटवीन लाते हैं और फिर इन्हें आपस में जोड़ते हैं, तो फिर अब देखें कि ये जो डाइमर बना है इसमें जो एरोमेटिक हाइड्रोजन है वो एरोमेटिक हाइड्रोजन इसके अंदर हैं 25, और सेचुरेटेड हाइड्रोजन इसके अंदर एक है, और सेचुरेटेड कार्बन आपको सेचुरेटेड कार्बन जो है वो भी एक ही है। लेकिन मेन फोकस हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन का है। 25 एरोमेटिक हाइड्रोजन है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोजन है, और साथ डायनिक वो देखें इलेक्ट्रॉन देखें तो वो इसके अंदर 4 है, यानी कि एक बॉन्ड में 2 होते हैं तो 2 बॉन्ड के अंदर जो है 4 हैं। तो और एक फिनाइल के अंदर 5 होती हैं, तो 5 फिनाइल के अंदर 25 एरोमेटिक हाइड्रोजन आ गए। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो डायोनिक हाइड्रोजन है वो 4। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, टोटल मतलब 30 ही हो जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कि फिनाइल वाले 25, डबल बॉन्ड्स वाले 4, और जो सैचुरेटेड कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हैं वो 1 है इसके अंदर। तो ये हमारे रिजल्ट मैच कर रहे हैं, ये जाहिर करता है कि ये बिल्कुल सही मैकेनिज़्म है और ये एक्चुअल पाथवे है, और ये हमें जो है सही मैकेनिज़्म के बारे में बताता है, उसका स्ट्रक्चर बताता है। और ये जो NMR होती है कार्बन की होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस हाइड्रोजन की होती है।